बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू ने खुदकुशी की कोशिश की। जी हां, अस्पताल में अंकिता का इलाज जारी है। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। न्यूज नेशन से भी उन्होंने बातचीत की और इस दौरान अंकिता ने कहा कि आयुष से मिलने नहीं दिया जा रहा। सांसद के परिवार ने आयुष को घर में कैद किया है, ये भी अंकिता ने इस दौरान कहा। हालांकि सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले अंकिता ने अपना एक वीडियो भी बनाया, रोते बिलखते हुए वीडियो भी आपके सामने रखेंगे कि क्या कुछ इस दौरान अंकिता ने कहा। फिर फौरन उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन इस दौरान कई गंभीर बातें अंकिता कहती हुई नजर आई। तो हमले में आयुष के घायल होने की खबर सामने जब आई, गोलीकांड में आयुष का साला आदर्श पुलिस की गिरफ्त में आया, ये पूरी कहानी भी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सांसद के घर का जो ये पूरी फैमिली ड्रामा इस वक्त नजर आ रहा है, क्या परतें इसकी हैं, क्या हकीकत है, ये आपको बताएंगे। इससे पहले आयुष की पत्नी अंकिता का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। अंकिता ने वीडियो में कहा था कि मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। आयुष, मेरी कोई गलती नहीं थी, अभी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया, छोटे छोटे आरोप लगा दिए सबने मिलके। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कहाँ गलती करी थी? तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज़ की गलती करी। खुश थी मैं जैसे भी थी, तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ूं सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको, नहीं सब झूठ झूठ बोलते। तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने। तो ये वीडियो तब का है जब अंकिता ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। उसके बाद इलाज के लिए भर्ती किया गया अस्पताल में, फिर खतरे से हालत बाहर बताई जा रही है। और अब अंकिता ने न्यूज नेशन से खास बातचीत भी की। अविनाश सिंह से बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। भाजपा सांसद कौशल किशोर की बहू ने आज सुसाइड करने की कोशिश की है, सिविल अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है। अंकिता, ये बताइए कि क्या हुआ था रात में और आपने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? मैं थाने पे गई। पहले से मुझे ये पता चला कि आयुष का बयान हुआ अभी, तो मैं सब मिलने के लिए थाने पे गई। थाने पे ये बोल दिया गया कि आयुष आया ही नहीं है, जबकि वीडियो भी उसकी पड़ी थी कि वो वहाँ पे गया था। तो थाने वालों ने साफ इनकार कर दिया कि थाने पे नहीं आया। उसके बाद मैं उसके घर पे गई, तो घर वालों, उस वक्त मैंने देखा, काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे खड़ी रही। उसके बाद मैं उसके रिश्तेदारों के घर में गई उसको ढूंढने के लिए। जब वहाँ पे नहीं मिला तो वापस मैं घर पे गई उसके आयुष के। वहाँ पे मैंने पूछा तो लोगों ने मुझे पहचानने से तक मना कर दिया जी। उसके बाद ही सारी तो क्या आयुष के घर गई थी आप? जी हाँ, मैं उसके घर के बाहर थी, घर के अंदर नहीं गई थी। क्या मिलना चाहती थी आयुष से? तो आयुष के घर वालों ने क्या बोला आपको? वो मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं। अच्छा जी। तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद मैं काफ़ी देर मैंने वेट किया, और जब वो चीज़ें नहीं कुछ भी, वो मैंने वहाँ पे बहुत वेट किया, उसका आयुष नहीं आया, तो मैंने हाथ ही नस काट ली। लेकिन अंकिता, चूंकि पूरे मामले की पुलिस जांच भी कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि आयुष की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, आपके भाई के ऊपर, कि नशे की गोलियां दी जाती थी, जान से मारने की कोशिश की गई। क्या है जिस तरीके से दोनों, चूंकि आपका ये कहना है कि जो आयुष के घर वाले हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, और इसी चलते सारी चीज़ें खराब हो रही हैं मेरी लाइफ में। और ये जो बयान आ रहे हैं आयुष के घर वालों के द्वारा ही दिलाए जा रहे हैं, ताकि वो मेरे अगेंस्ट बोले और वो मेरे पास वापस कभी ना आए। अभी आयुष कहाँ है? आयुष घर पे, उसके घर वालों ने छुपा के ही रखा होगा। आयुष के पिताजी या उनके किसी और घर वालों से बातचीत हुई आपकी अभी? नहीं, पिताजी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा। मैंने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। पहले कभी बातचीत होती थी जब चीज़ें सामान्य थी? मैंने बात करी थी तब बात हो रही थी, ढंग से हो रही थी। उसके बाद सारी चीज़ें खराब हो गई। अभी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। कल कितने बजे करीब गई थी आप रात में वहाँ पे? मैं लगभग गई तो थी 8:30-9 बजे, और वहाँ से 11:30-12 बजे। अच्छा जी। तो वहाँ पे किसी ने रोका नहीं आपको? जो किसी ने नहीं रोका। आयुष का कुछ पता है अभी आयुष कहाँ पे है? अपने घर पे छुप के बैठा होगा, क्योंकि कल जो गाड़ी ये थी जिस गाड़ी से गया था, उस गाड़ी को मैं पहचानती हूँ। मैं वहाँ पे भी गई तो वहाँ पे भी लोगों ने मना कर दिया कि वो यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है।
तो आयुष की पत्नी अंकिता का ये आरोप है कि जो आयुष के घर वाले हैं वो अंकिता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और कल अंकिता ने आयुष से मिलने की भी कोशिश की। अंकिता का ये आरोप है कि आयुष के परिवार वाले ना उनको इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही जो दर्जा होना चाहिए वो दर्जा दिया जा रहा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। आयुष का कहना है कि अंकिता और अंकिता के जो घर वाले हैं वो आयुष को मारना चाहते थे। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले की सच्चाई क्या है वो सबके सामने होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निखिल शर्मा की तरफ रुख करते हैं। लखनऊ से निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, बहुत जल्द और तफसील से आपसे ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से एक पूरी कहानी शुरू होती है प्रेम से, मोहब्बत से, और फिर आ जाती है खुदकुशी की कोशिश तक। बिल्कुल, इस कहानी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आयुष पर हमला हुआ ये शुरू से संदिग्ध था, और पुलिस ने बाद में पाया कि उसके साले और उसके साथियों ने हमला किया, जिसके बाद लोगों से पूछताछ शुरू हो जाती है। हालांकि इस दौरान आयुष फरार हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है इस पूरे मामले में सोशल मीडिया की एंट्री। सोशल मीडिया के माध्यम से पहले तो आयुष ने आरोप लगाया, उसके बाद आयुष की पत्नी ने आरोप लगाया, फिर सांसद कौशल किशोर खुद सामने आए, उनकी पत्नी सामने आई, सब ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। लेकिन इस पूरी घटना को अगर जहां तक देखें, इसमें साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो अंकिता है वो इस बात के लिए नाराज है कि उसको आयुष से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसकी वही नाराजगी कल रात को देखने को मिली। उसने सांसद कौशल किशोर के घर के सामने आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, निश्चित तौर पर यह मामला उलझता चला जा रहा है। लगातार जो है आयुष इस बात पर आरोप लगा रही है सांसद कौशल किशोर पर कि वो अपने पति से उनको नहीं मिलने दे रही है। इसके साथ ही सांसद कौशल किशोर की जो पत्नी है वो भी अंकिता पर आरोप लगा रही है। बहुत सारे मामलों पर खुलासा किया। खुद आयुष ने एक वीडियो जारी कर उसने कहा कि किस तरह से उसे कैप्चर किया गया था, उसे दवाइयां दी जाती थी नशीली, जिसकी वजह से वो अपने समझ से काम नहीं कर पा रहा था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जानकारी के लिए आपका। कुछ भी अपडेट आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है वो आपको बताया, लेकिन किस तरह से ये उलझता और नजर आता है उसकी तस्वीर भी फिलहाल अभी साफ होनी बाकी है।